कहा जाता है कि दुश्मन के दुश्मन को मजबूत करो, दुश्मन खुद मर जाएगा। ये मिसाल ईरान के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। चाइना ने ईरान की भरपूर मदद करना शुरू की है, जिसके नतायज आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान के खुफिया एजेंसी के कमांडर ने यह दावा किया है कि ईरानी खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी दहशतगर्द को ईरान से गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के अलावा भी हम बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल कोट्स अबाउट लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। तो ईरान को सबसे पहले रशिया ने मदद फराहम करना शुरू की थी। ईरान को 2011 के बाद रशिया ने ऐसा संभाला कि अमेरिका की उसने ठीक ठाक ठुकाई की। 2011 के बाद रशिया ने ईरान के साथ एक पैक्ट साइन किया था, सिक्योरिटी पैक्ट, जिसके तहत ईरान को रशिया ने S-300 मिसाइल सिस्टम दिया था, अटैक हेलीकॉप्टर दिए थे, बहुत सारे अटर्ली का सामान दिया था, टैंक्स दिए थे और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी जिसकी बदौलत ईरान ने 2011 के बाद अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। नाज़रीन ग्रामी, रशिया के बाद अब चाइना ईरान को ठीक ठाक मदद फराहम कर रहा है। इतलात ये है कि खलीज फारस के अंदर चाइना की फौज के साथ मिलकर ईरान की फौज अब जंगी एक्सरसाइज करने की तैयारियों में है। इन जंगी एक्सरसाइज के अंदर चाइना की फौज ईरान की फौज को अपने मुख्तलिफ हथियारों से मुतालिक ब्रीफ करेगी, उनको चलाने की टैक्टिक्स बताएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। इससे पहले भी खलीज फारस के अंदर ईरान की फौज ने जंगी एक्सरसाइजेस की। इन जंगी एक्सरसाइजेस का मतलब सिर्फ एक ही था कि अमेरिका को ईरान अपनी ताकत दिखाता। ईरान को पीछे से सपोर्ट अब चाइना की है। चाइना लगातार ईरान की आर्मी के लिए पैसे दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है और ये ट्रेनिंग के नताइज हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर निकल आएंगे, क्योंकि ईरान के मिलिट्री कमांडर आज से ही अमेरिका को खतरनाक किस्म की धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर उसने अपने इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान के ऊपर से ना उठाए तो ईरान अमेरिका से सख्त हाथों से निपटेगा। इसके अलावा बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। उस दहशतगर्द के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए ईरान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां करता रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के अंदर ईरान के शहर शेराज के अंदर एक बम धमाका होता है, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ भाग और 250 से ज्यादा जख्मी होते हैं। ईरानी खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि उस बम धमाके के अंदर यह शख्स जिसको ईरान ने आज गिरफ्तार किया है वो मुलव्वस था और ये अमेरिका के लिए दहशतगर्द कार्रवाइयां करता रहा है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ईरान ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसके अंदर अपने मुल्क से उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाना जो ईरान के सर्विलेंस सिस्टम को टारगेट बना रहे हैं, उन जासूसों को गिरफ्तार करना और फांसियां देना जो ईरान के मिसाइल सिस्टम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन इजराइल, मोसाद, CIA और अमेरिका को दे रहे हैं। और नाज़रीन, आखिरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ग्लोबल टाइम ने भारत और अमेरिका को डराने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। चाइना की फौज जो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है उनकी वीडियोस बना बनाकर और अपने हथियारों को दिखा दिखाकर भारत और अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। भारत की फौज जैसे जैसे चाइना के खतरनाक हथियार देखती है वैसे वैसे उसके होश बाख्ता होते जाते हैं। ग्लोबल टाइम ने यह भी दावा किया है कि अभी तक अमेरिका के साथ चाइना ने अपना रवैया बड़ा नॉर्मल सा रखा है, अभी सख्त रवैया तो आना बाकी है। लिहाजा अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियां ठीक करे, वरना इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है।